Hello viewers, welcome to MathTech. I am Amit Sharma. In this video, we are going to solve previous year question of linear algebra from CSIR Net Mathematics from the year 2011 to 2021. This is part 14 of the video. If you haven't seen the previous part, you can find link in the description box or you can visit my channel. The topic is matrices and its applications. So without a delay, let's start. Now the question is, let A and B be n cross n real matrices such that AB equal to BA equal to 0 and A plus B is invertible. Which of the following are always true? Option A, rank of A equal to rank of B. Option B, rank of A plus rank of B equal to n. Option C, nullity of A plus nullity of B equal to n. Option D, A minus B is invertible. Now देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास. द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि A और B दोनों n क्रॉस n की रियल मैट्रिसेस हैं. सेकेंड इन्फॉर्मेशन है द प्रोडक्ट ऑफ ए बी या प्रोडक्ट ऑफ बी ए 0 के इक्वल है. एंड थर्ड इन्फॉर्मेशन है A प्लस बी कैसी है, इन्वर्टिबल है. और हमसे पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. नाउ फॉर फर्स्ट ऑप्शन के लिए अगर मैं A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर कर लूँ n क्रॉस n की और B को मैं 0 मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ n क्रॉस n की. नाउ अगर मैं A का B से प्रोडक्ट करूं या B का A से प्रोडक्ट करूं तो 0 आएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. A भी मैंने n क्रॉस n के लिए है, B भी मैंने n क्रॉस n के लिए है. और अगर मैं A और B का प्लस करूं तो A प्लस B भी मुझे क्या मिलेगा, I प्लस 0 जो कि किसके इक्वल होगा, I. एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है जो कि इन्वर्टिबल होगी. मतलब ये एग्जाम्पल इन तीनों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. बट आप जानते हैं जो रैंक होगा A का वो किसके बराबर होगा, n के, और जो रैंक होगा B का वो किसके बराबर होगा, 0, बिकॉज रैंक ऑफ 0 मैट्रिक्स इज 0. बट फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी बराबर होना चाहिए, बट यहाँ तो ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. नाउ सेकेंड ऑप्शन के लिए देखते हैं हम क्या करते हैं. नाउ वी नो दैट द रैंक ऑफ ए प्लस बी कितना होगा, n होगा, बिकॉज ए प्लस बी कैसे, इन्वर्टिबल. ए एन क्रॉस एन की है, बी भी एन क्रॉस एन की है, तो ए प्लस बी भी एन क्रॉस एन होगा. और n क्रॉस n मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है तो रैंक उसके ऑर्डर के बराबर होता है. नाउ हमें ये भी पता है कि जो रैंक ऑफ a प्लस बी होता है ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ a प्लस रैंक ऑफ b होगा. तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा कि जो रैंक ऑफ a प्लस रैंक ऑफ b है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n हो गया. इसे हम एक इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं. नाउ अब सेकेंड ऑप्शन हम यहाँ से निकालेंगे. जो रैंक ऑफ ए बी है वो कितना होगा, 0 होगा. क्यों, क्योंकि ए बी कैसी मैट्रिक्स गिवन है, 0 मैट्रिक्स, और 0 मैट्रिक्स का रैंक कैसा होता है, 0. नाउ हमें ये भी पता है कि जो रैंक ऑफ ए बी होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन. एन यहाँ पर ऑर्डर के बराबर होगा. दिस इज 0, तो ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन. तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू n हो जाएगा. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी. फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा है, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू n है, और यहाँ से मिल रहा है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी लेस देन इक्वल टू n. अगर आप दोनों को करेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा. सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. नाउ ए और बी दोनों n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो अगर हम रैंक नलिटी थ्योरम का यूज करें तो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए टोटल किसके बराबर होगी, टोटल नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगी, जो कि कितने हैं, n है. सिमिलरली रैंक ऑफ बी प्लस नलिटी ऑफ बी किसके इक्वल होगी, n के इक्वल होगी. नाउ आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं. तो क्या होगा, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी प्लस नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगा, 2n के इक्वल हो जाएगा. अभी हमने प्रूव किया कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी n के इक्वल है, तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. n प्लस नलिटी ऑफ a प्लस नलिटी ऑफ b किसके इक्वल हो जाएगा, 2n. तो आप यहाँ से नलिटी ऑफ a प्लस नलिटी ऑफ b की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगी 2n माइनस n, जो कि किसके इक्वल है, n. तो नलिटी ऑफ a प्लस नलिटी ऑफ b भी किसके इक्वल आ रही है, n के इक्वल आ रही है. तो ऑप्शन सी भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. नाउ फोर्थ ऑप्शन के लिए देखिए हम क्या करते हैं. हमें a प्लस बी इन्वर्टिबल गिवन है, तो अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी. ठीक है, अब ए बी और बी ए दोनों की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ से मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा.
सिमिलरली अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करूं तो मुझे मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी, और ए बी और बी की वैल्यू फिर से 0 है तो यहाँ से भी मुझे क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। राइट हैंड साइड सेम है, दिस इम्प्लाइज a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। अब हमें a प्लस बी इन्वर्टिबल गिवन है तो उसका स्क्वायर भी इन्वर्टिबल होगा। दिस इम्प्लाइज a माइनस बी का स्क्वायर भी इन्वर्टिबल हो गया तो यहाँ से मुझे a माइनस बी भी कैसी मिल जाएगी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ऑप्शन डी भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, आप दोनों तो डिटरमिनेंट ले सकते हैं। ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट n के बराबर आ जाएगा। आप यहाँ से स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल कर लीजिए, a प्लस बी a माइनस बी के डिटरमिनेंट के बराबर आ जाएगा। a प्लस बी का डिटरमिनेंट n है तो a माइनस बी का डिटरमिनेंट भी n आएगा, और a माइनस बी का ऑर्डर भी n है और इसका डिटरमिनेंट भी n है, तो ये मैट्रिक्स ऐसी हो जाएगी, इन्वर्टिबल हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट a b be a 5 cross 5 skew symmetric matrix with entries in R and B be a 5 cross 5 symmetric matrix whose I, jth entry is the binomial coefficient I, j. This is the binomial coefficient. For 1 is less than equal to I less than equal to j less than equal to 5. Consider the 10 cross 10 matrix given in block form by C containing the matrices A plus B, 0 and B. Then option A determinant of C is 1 or minus 1. Option B determinant of C is 0. Option C trace of C is 0. Option D trace of C is 5. नाउ देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ए हमारे पास एक 5 क्रॉस 5 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज कैसी हैं, रियल हैं, और बी हमारे पास 5 क्रॉस 5 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसमें आई जेथ एंट्री कैसे है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट की तरह है। ये एक तरह से आपके पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऐसे होगा एनसी आर की तरह होगा। अगर आप यहाँ पर आई और जे लिख रहे हैं तो ये बन जाएगा आपके पास आई सी जे। इस तरह से आप इसके कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे। और हमें गिवन है कि 10 क्रॉस 10 की एक मैट्रिक्स है जो कि ब्लॉक फॉर्म में गिवन है, जिसमें पहला एलिमेंट एक ए मैट्रिक्स है जो कि कैसी है, 5 क्रॉस 5 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा एलिमेंट है ए प्लस बी, ये 5 क्रॉस 5 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये 5 क्रॉस 5 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये 0 मैट्रिक्स है और ये बी फिर मैट्रिक्स है, और हमसे पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ सी हमें एक ब्लॉक फॉर्म में मैट्रिक्स गिवन है, तो जो डिटरमिनेंट ऑफ सी होता है ये क्या होता है, डायगोनल ब्लॉक के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। दैट्स इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर होगा। अब हमें ये पता है कि अगर ये 5 क्रॉस 5 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट हमेशा कितना आएगा, 0। ऑड ऑर्डर अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है तो उसका डिटरमिनेंट कैसा आता है, 0। तो बी का डिटरमिनेंट कुछ भी है नॉन जीरो, इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो सी का डिटरमिनेंट हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। नाउ ये ट्रेस की बात करता है, ब्लॉक मैट्रिक्स में सेम रूल चलता है, ट्रेस ऑफ सी किसके बराबर हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। अब हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एंट्री कैसी होती हैं, 0। तो यहाँ से ए का ट्रेस तो मुझे क्या मिलेगा, 0। और बी कैसी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल के एलिमेंट सारे कैसे होंगे मेरे, इसमें कैसे आएंगे, B11 प्लस B22 प्लस B33 प्लस B44 और प्लस B55, इस टाइप के एलिमेंट होंगे। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि हमें जो एलिमेंट मिलेगा वैल्यू वो आई जे के हिसाब से मिलेगी। मतलब यहाँ से क्या मिलेगा, 1C1, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 2C2, यहाँ से 3C3, यहाँ से 4C4 और यहाँ से क्या मिलेगा 5C5। हमें पता है NCN की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से भी मुझे वैल्यू मिलेगी 1, यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1, यानी कि यहाँ से कितना मिलेगा मुझे 5। तो ट्रेस ऑफ बी कितना मिलेगा मुझे 5, तो वो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 5। तो ट्रेस ऑफ सी कितना होगा 5। तो ऑप्शन सी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज ए इज अ 3 क्रॉस 3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट a row matrix having element x, y, 1, a matrix A and a column vector having element x, y, 1 is equal to x, y minus 1. Let P be the number of positive eigenvalue of A and let Q is rank of A minus P. Then option A P is equal to 1, option B P equal to 2, option C Q equal to 2, option D Q equal to 1. Now देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। A हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है और जो कि इस कंडीशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। P हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स A के, और Q कैसे निकलेगा, रैंक ऑफ A में से अगर हम P को माइनस कर देंगे। तो हमसे पूछ रहा है इनमें से P और Q की क्या वैल्यू हो सकती है। नाउ देखते हैं, अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो अगर हम इन दोनों का तीनों का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक्स वाई माइनस 1 मिल रहा है। मतलब एक्स वाई 1
इसका मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमने ए के साथ किया और यहाँ पर मिला x y1, तो मुझे आंसर में क्या मिल रहा है, x y और -1 मिल रहा है। ये एक तरह से सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। तो उसको आप अगर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसके कोफिशिएंट लिख लीजिए x y और 1, यहाँ पर भी लिख लीजिए x y और 1। तो सबसे पहले यहाँ आएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसमें मेरे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ मिलेगा 0। x y का कोफिशिएंट यहाँ से 1 है, बट ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहाँ पर हाफ बन जाएगा और यहाँ पर y x का भी कितना हो जाएगा, हाफ। x इंटू वन मेरे पास नहीं है, इसका कोफिशिएंट हो गया 0। वाई स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट हो गया 0, y का कोफिशिएंट हो गया यहाँ पे 0, x का कोफिशिएंट यहाँ से 0, y का कोफिशिएंट यहाँ से 0, 1 इंटू वन का कोफिशिएंट कितना है, -1, तो यहाँ आ जाएगा -1। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म में बन जाएगी। मेरे पास ये मैट्रिक्स ऐसी होगी, मेरे पास ए मैट्रिक्स होगी जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नाउ हमसे पूछ रहा है कि जो p है वो नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू है, तो आप यहाँ से इसका आइगन वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये ब्लॉक फॉर्म में बनी हुई है, एक ये और एक ये। तो अगर आप इन दोनों ब्लॉक फॉर्म से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी, इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ब्लॉक से ए इंटू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ब्लॉक से बी। और आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, द आइगन वैल्यू ऑफ दिस ब्लॉक और इनटू आइगन वैल्यू ऑफ दिस ब्लॉक। तो यहाँ से अगर आप आइगन वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगी आपकी, यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हैं पहले। तो क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर, ट्रेस कितना है 0, -0 लैम्डा, और डिटरमिनेंट निकाल लीजिए आपका 0 माइनस के 1/4, तो यहाँ से आ जाएगा -1/4। और यहाँ से क्या रहा है, लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नो, ये क्या बन जाएगा, लैम्डा स्क्वायर -1/4 इंटू लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप आइगन वैल्यू निकलेंगी आपकी 1/2 -1/2 और यहाँ से कितनी मिलेगी, -1। तो मेरे पास दो आइगन वैल्यू नेगेटिव हैं और एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि p की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, 1। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नाउ क्योंकि हम क्या करेंगे, रैंक ऑफ ए में से p को माइनस कर देंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे इसकी सारी आइगन वैल्यू नॉन जीरो हैं, मतलब ये मैट्रिक्स कैसी होगी, इन्वर्टिबल होगी। तो जो रैंक ऑफ ए निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी है, 1 है, तो जो क्यू की वैल्यू होगी वो कितनी निकलेगी, 3 - 1, जो कि किसके बराबर होगी, 2। तो क्यू आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट S denotes the set of all primes P such that the following matrix is invertible when considered as matrix with entries in Z Y P Z, where A is a 3x3 matrix having element 1 2 0 0 3 -1 -2 0 2. Which of the following statement are true? Option A, S contain all the prime numbers. Option B, S contain all the prime number greater than 10. Option C, S contain all the prime number other than 2 and 5. ऑप्शन डी, एस कंटेन ऑल दी ऑड प्राइम नंबर्स। नाउ देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि एस एक सेट है सारे के सारे प्राइम पी का, और हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए जो कि कैसी है, इन्वर्टिबल है, बट कंडीशन है कि इसकी सारी एंट्री यहाँ से लेनी है मुझे जेड बाई पी जेड से। जेड बाई पी जेड किसका आइसोमॉर्फिक होता है, जेड पी का आइसोमॉर्फिक होता है, मतलब आपके जितने भी एलिमेंट होंगे वो ZP से होंगे। ZP में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, 0 1 2 अप टू P-1 तक। P यहाँ पर क्या है, एक प्राइम नंबर है, और हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, 1 × 6 - 0 एंड -2 × फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये बन गया आपके पास 0 एंड -2, तो ये बन जाएगा 6 + 4, दिस इज इक्वल टू 10। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और ये 0 नहीं होना चाहिए जब आप ZP में से कैलकुलेट करें। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है S कंटेन ऑल दी प्राइम नंबर। अगर S सारे प्राइम नंबर को रखेगा तो अगर आप P की वैल्यू 2 रखेंगे तो उस केस में Z2 से अगर आप एलिमेंट लेते हैं तो Z2 के केस में 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, बिकॉज Z2 के अंदर वो एलिमेंट आएंगे सिर्फ 0 और 1, जो 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचेगा, तो उस केस में ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। तो मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तो ये इन्वर्टिबल नहीं रहेगी। तो हमें कंडीशन में गिवन है कि मैट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए, इन्वर्टिबल। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा कि सारे के सारे प्राइम नंबर को कंटेन नहीं करता। बी ऑप्शन कहता है कंटेन ऑल दी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 10। अब देखिए यहाँ पर आंसर में मुझे 10 आ रहा है। अगर आप कोई भी ZP लेंगे जिसकी वैल्यू 10 से ग्रेटर हो, मान लो मैं Z11 ले लेता हूँ, Z13 ले लेता हूँ, यहाँ से एलिमेंट उठाता हूँ जो कि 10 से ग्रेटर है, तो ये कभी भी 0 नहीं बनेगा उस केस में मेरे पास। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है कंटेन ऑल दी प्राइम नंबर अदर देन 2 and 5।
ये कब कब प्राइम नंबर में 0 बन सकता है, या तो मैं एलिमेंट Z2 से उठाऊं या Z5 से उठाऊं, क्योंकि 5 भी 10 को डिवाइड करता है जो 0 देगा, और 2 भी 10 को डिवाइड करता है 0। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर अगर आप ले लें तो ये कभी भी 0 नहीं बनेगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है इस कंटेन ऑल दी ऑड प्राइम नंबर। अब देखिए जो 5 क्या है, एक ऑड प्राइम नंबर है, लेकिन 5 के केस में 10 0 बन जाएगा, तो ये सारे ऑड प्राइम नंबर को कंटेन नहीं करता। तो ऑप्शन डी भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। Thank you very much for watching my video. If you like the content, please do like, share and subscribe my channel. If you have any query, comment me. Thank you very much.